गाइस, आज मैं बहुत बहुत ज़्यादा लेट हूँ। मुझे पता है आज मेरा एग्ज़ाम था, तो मैं सुबह नहीं देख पाई। सुबह पहली शिफ्ट में ही मेरा पेपर था, तो बस अभी मैं डॉक्टर के जो आके सारे शहर के सारे काम निपटा के मैं घर आके आते ही मैंने कपड़े चेंज करते ही सैर होने को है देखना शुरू किया था कि रिव्यू रिएक्शन बना सकूं। आप लोगों को बहुत सारे कमेंट्स देखे मैंने कि आज का एपिसोड बहुत अच्छा था। लेट्स सी आज के एपिसोड के अंदर क्या है। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज डू दैट। और बिना टाइम वेस्ट करे आज के एपिसोड का रिव्यू रिएक्शन शुरू करते हैं। आई जस्ट डोंट गेट इट, ये सबके पास सेम स्टोरी क्यों है। इंशा के अब्बू भी उनकी जबरदस्ती शादी कराना चाह रहे थे, जल्लाद थे, इसलिए वो घर से भाग गए। और ये सपोता जहाँ की भी ये प्रिंसेस है, इनके साथ भी सेम चीज हो रही है। भाई इस सारी कॉन्वर्सेशन से क्या सीखे आप लोग? क्या सीखे? लालच बुरी बला है। कभी भी कोई तुम्हें कितना भी बरगलाने की कोशिश करे, कितना भी बेवकूफ बनाने की कोशिश करे, तुम्हें बरगलना नहीं है, तुम्हें बेवकूफ नहीं बनना है, क्योंकि लालच बुरी बला है। तुम्हारा इतना नुकसान हो सकता है चंद पैसों के लिए जो कि तुम्हें मिलने वाले भी नहीं है, पीछे तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। ठीक है, लालच नहीं करना। एक पल को तो मुझे लगा अरे इंटीग्रिटी वाला आदमी है, मंदबुद्धि तो नहीं है। कैसे सही सोच सकती हूँ? मैं तो सही सोच ही नहीं सकती, मैं तो पागल हूँ। अरे कैसे बेवकूफ बन जाते हैं। बेवकूफ नहीं बनना है गाइस, बेवकूफ बिल्कुल भी नहीं बनना है। परेशानियां शहर को नहीं ढूंढती है, शहर परेशानियों को ढूंढती है, खोजती है एकदम ऐसे ट्रेजर हंट की तरह, और फिर उनके पास जाती है। बताओ इस चीज में अकेले जाने की क्या जरूरत थी? अपने मियाँ की हेल्प क्यों नहीं ले सकती? वो तो पीछे पीछे भाग रहा है तुम्हारी हेल्प करने के लिए। ऐसा क्यों करती हो? इतना भी इंडिपेंडेंट नहीं बनना होता है भाई। कभी कभी थोड़ी डिपेंडेंसी ठीक रहती है, ठीक है? इतना भी नहीं। 16 साल की उम्र में आप ये सारी हरकतें कर रही हैं। माहिद में बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हो जाऊंगी अगर तुमने पहचाना नहीं। मतलब एकदम आमने सामने थे, इतना पास से निकल गए, तुम्हारे हाथ भी टची सब कुछ हो गया। और अगर तुम फिर नहीं पहचानोगे ना, मेरा तो दिल ही टूट जाएगा, मेरा तो सारा भरोसा ही उठ जाएगा। जो मैं तुम्हें ऐसे वेरी समझदार ऐसे सारी चीजें समझती हूँ, इतना छोटा सा स्पेस, उसमें से दोनों आपस के अंदर यूं निकल के गए हैं आप लोग, और आपको पता नहीं चला। ऐसे कैसे? देख क्या रहे हो? जोर से चिल्लाओ। शहर वो खुद ही पीछे मुड़ जाएगी या फिर हड़बड़ा के भाग जाएगी, फिर तुम्हें पता लग जाएगा वही शहर है। बेटू ऐसे अलर्ट नहीं कर देती। आपको समझाया तो था, एक तो आपने पप्पी जान को अलर्ट कर दिया, अब अलर्ट नहीं करते हैं। प्लीज बोलो ना। शहर नाटक तो तुम पूरे कर लोगे। मदद करने की दुकान सजा रही है, दिस दैट। नहीं चाहिए मदद। क्यों नहीं चाहिए मदद? बेटू क्या हो जाएगा? तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी जल्दी से जल्दी। तुम्हें जल्दी तुम्हारी अम्मी जान मिल जाएगी। और अगर मेरा आदमी यूं मैं रैंडम कोई भेस बना के कर रही हूँ, रैंडम किसी लेडीज को देख कर रुक जाए और यूं कहे, क्योंकि मैं तो रैंडम ही हूँ, उसको नहीं पता है कि दैट्स मी, और अगर रुक जाए और यूं कहे मदद चाहिए, फिर घर जाके मैं करूँ उसकी मदद, तसल्ली से तबीयत से मदद करूँ, फिर मैं ले आजा कराऊँ देख घुसंड मदद। बस यही होएगा भाई, ऐसे नहीं। आजकल मदद का जमाना नहीं है दोस्तों। व्हाट इज दिस मूर्खता? लिटरली व्हाट इज दिस मूर्खता? मतलब एक तो देख लिया पास से सारी चीजें, कद काठी एवरीथिंग। माहिद तो शहर को आदमी बना हुआ देख के भी पहचान लेता था, और अभी आवाज से और इन चीजों से भी नहीं पहचान रहा। हमारी भी ये है वो है। मतलब माहिद प्लीज यार पहचान लो। मेरा दिल टूट जाएगा ऐसे, मेरा दिल डूबा जा रहा है। मैं नहीं चाहती कि ऐसे बिल्कुल भी डम लगो। आप नहीं हो डम, क्योंकि यू आर नॉट डम। प्लीज माहिद, मेरा माहिद, तुम तो समझदार निकले, तुमने तो पहचान लिया। हम शहजादी हैं, दिस है दैट है, चपोला की शहजादी शहर। माहिद को पता लग गया। माहिद को वो बुड्ढे अंकल याद आ गए थे जो एक बार शहर बनी थी। अरे भाई आप कहीं के मुख्यमंत्री हैं क्या? माहिद ने पहचान लिया शहर को। पीछे भागो, पकड़ो उसको, ऊट पटांग हरकतें नहीं कर रहे तो यार। कौन है बे? अबे बेवकूफ है बे, एक बेवकूफ है भाई, एक बेवकूफ। और वो बेवकूफ तो खुद है। शहर बाहर से गेट बंद कर देती ना, उसे बंद करके तुम्हारे पास कुल्हाड़ी भी थी, बोल देती खोलूंगी नहीं, ये नहीं करूंगी, वो नहीं करूंगी। ये लेस से लूज से पता नहीं ये सब कुछ लेके पोटली बांध के अपनी क्या खुराफात चलती रहती तुम्हारे दिमाग के अंदर। जेन्युइनली इन वाली लेसेस की ऐसे मतलब स्ट्रेंथ तो मेरे को भी नापनी है। ये कौन सी लेसेस है? 4 दिन से इनसे उलझा जा रहा है। मतलब कभी माहिद के साथ उलझ रही है, कभी गिरा रही है बांध के, कभी कुछ, और कोई ये टूट नहीं रही है भाई। ये कौन सी लेसेस है? इस दुकान का नंबर दे देना भाई मेरे को प्लीज यार, जो भी डिजाइनर है, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, दे देना। और ये शहर क्यों इतना मूर्ख बनती है? क्यों? कही थी मैंने बाहर से गेट बंद कर देती। नहीं बेवकूफ, इसको तो फंसने की आदत हो चुकी है। बिल्कुल भी नहीं समझती है लड़की, बिल्कुल भी। ले लेना मदद बहन, क्या हो जाएगा? तुम मुझे बता दो एक बार, तुम्हारा क्या हो अगर माँ तुम्हारी जिंदगी में ना हो? तुम्हारा क्या हो शहर? तुम क्या अजीब ऊट पटांग हरकतें करती हो? उसे बोल देती ना वहां पे हमने ऐसा सा जाल बुना, हमने ये किया वो किया। नहीं, तुम्हें सब कुछ एक तो अकेले करना होता, पता नहीं एक तो तुम्हें अकेले करने वाली चुल क्यों है इतनी ज्यादा।
हर बार वो तुम्हें बचाता है ना, करता है ना तुम्हारी मदद, तुम्हारे ना चाहते हुए भी हर चीज में तुम्हारी मदद करता है, फिर भी तुम्हें उससे मदद नहीं चाहिए। आई लव द सीन, जिस हिसाब से पकड़ के माहिद ने नीचे किया, वेरी क्यूट वेरी क्यूट। माहिद कितना सुंदर लग रहा है यार। ये माहिद को सिर्फ सफेद जोड़ा ही पहनाया करो, सफेद जोड़े में दुल्हने होती है, पर मुझे तो सफेद जोड़े में माहिद अच्छा लगता है भाई, इतना सुंदर लगता है, सफेदी की चमक ऐसे इतना खूबसूरत सा लगता है। बढ़िया करा तो माहिद नहीं ना आखिर में काम, तुम कर तो नहीं पाई अकेले, पर नहीं, हर चीज का पता नहीं क्या कीड़ा, मैं करूंगी और हर बार फंस जाती हो, हर बार बेड़ा कर देती हो तुम। मुझे मजे आ रहे हैं, ये लोग लड़ रहे हैं, मतलब चिल्ला रहे हैं, एक दूसरे पे गुस्सा कर रहे हैं, बट आई एम लविंग इट। माहिद हाँ, समझाना जरूरी है कई बार शहर को, हमें आपकी मदद की जरूरत है। उसने मदद करी है, और अगर उसकी मदद की जरूरत नहीं होती तो पता नहीं क्या कुछ हो जाता, तुम्हारा भी टाइम बोल जाता, शहर क्या करने की कोशिश करती हो, मदद तो वो करता है तुम्हारी। चले जाइए, हमने आपसे मदद नहीं मांगी थी, खड़े हैं तो बैठ जाइए तो खड़े हो जाइए, दरोगा है प्रधानमंत्री, बस ये सब करती रहा करो तुम। बहसबाजी करने में नंबर 1 हो तुम, अव्वल। तुम्हें स्टेट में 3rd रैंक आई है ना, पर बहसबाजी का अगर कुछ कंपटीशन होता 1st आती तुम्हारी। जैसे दोनों ने साथ में बोला, अरे जाओ या नहीं जाओ, मैं तो छोड़ो, दोनों साथ में जिस तरीके से बोले ना, चुप भाई, मजे आ गए। ऐसे मेरे घर वाले करते हैं मेरे साथ, मेरे मम्मी पापा की आपस में इतनी क्रेजी वाली बजरी होती है, दोनों मतलब ये होता है कि बस सर फोड़ देंगे, एक दूसरे को नोच लेंगे, और जैसे बीच में मैं आके ऐसे बोलती हूँ नहीं ऐसा नहीं करो, फिर मैं पिट जाती हूँ। मतलब मैं वो अंकल हूँ जो बंधा पड़ा है, बेचारा फंसा पड़ा है, मैं बन जाती हूँ भाई, ऐसा ही होता है। एक टीम बन जाते हैं यार, ऐसे लड़ रहे थे, देखो ऐसे कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ रहे थे, पर जो बात मेरी आती है, जो ऐसे एकदम साथ में होके फिर मेरी लंका लगा देते हैं। भाई ये कौन सी कोचिंग या कौन सा इंस्टीट्यूट है जिसमें ऐसी तस्वीरें लगाई जा रही है, गर्दन इतनी यूं टेढ़ी करके फोटोज लगाई जा रही है, कौन सी कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मेरे तो किसी भी आइडेंटिटी कार्ड, मेरे कॉलेज आईडी कार्ड्स की फोटो देख ले, मेरी फोटो यूं ऐसे वाली फोटोज लगी, भाई कहाँ लगती ये एकदम टेढ़ी गर्दन करके। एक बहन चोटी, एक बहन झूठी, भाई दोनों परवेज मियां की बेटी है, दोनों। बेचारी कौसर आंटी की शराफत तो दोनों ने ली ही नहीं है बिल्कुल भी। कौसर आंटी इतनी शरीफ, एक तो एकदम टर झूठ बोलती है, और एकदम फर चोरी करती है, कभी कुछ, दोनों तिगड़मबाज है दोनों। ये सवाल मेरे मन में बहुत टाइम से है, हम इंडिया में रहते हैं, ये 10वीं के बाद में कौन सी कॉलेज में जाने लग गए जिसमें इन पर्सन इंटरव्यूज हो रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये 10वीं के बाद कहाँ हो रहा है भाई। मैं कौन से आउटडेटेड इंडिया में रह रही हूँ जहाँ पे ये सब नहीं हो रहा है। 10वीं के बाद 11वीं 12वीं सुना है मैंने तो। व्हाट इज दिस, ये कॉलेज का क्या चक्कर है, आई मीन आई डोंट गेट इट, व्हाट इज दिस। आप लोगों में से किसी को पता हो तो प्लीज एनलाइटन मी, क्योंकि मैं बिल्कुल भी अवेयर नहीं हूँ इस चीज को लेके। बेचारा अभी तो सिर्फ टांग टूटी है इसकी, अब ये पिटेगा, मैं सच बता रही हूँ। अब इसका हाथ, गर्दन, बहुत सारी चीजें ऐसी है जो टूटने वाली है। नहीं करो, नहीं करते मेरे भाई, नहीं करते हैं। अगर कहीं फंस जाते हैं तो फंसे रहो, मतलब कई बार समझो आप, अगर आप दलदल में फंसते हो, आप जितना ज्यादा ऐसे स्ट्रगल करने की कोशिश करते हो, अंदर की तरफ जाते हो, आपके साथ वही होने वाला है। आई लव इट जिस हिसाब से शहर ने आगे पकड़ा, फिर जो माहिद ने पीटा। टीम वर्क, मैं भी तो वही कह रही हूँ, मैं ये नहीं कह रही कि तुम कमजोर हो, लड़कियां कर नहीं सकती, कर सकती हूँ ऑब्वियसली लड़की, मैं सब कुछ कर सकती हूँ, मुझे ऐसा लगता है मैं तो कुछ भी कर सकती हूँ, मेरे बस की जो चीज़ है नहीं मेरे बस की, पर मैं कहती हूँ मुझे लगता है ऐसा कि मैं कर सकती हूँ। तो मतलब लड़कियां कर सकती है भाई, कुछ भी कर सकती है, पर ज़रूरी नहीं है ना अकेले करना। जब कोई आपका साथ दे, आप बिना प्रॉब्लम में फंसे, अपने लिए प्रॉब्लम्स बिना क्रिएट करे कोई चीज़ स्मूथली कर सकते हो, तो क्यों ऐसी उंगलियां यूं करके अपने आप की ही लंका लगानी ज़रूरी है। काम तो हो जाएगा, काम तो दोनों सूरतों में हो जाएगा ना यार। माहिद को भड़का दिया सर ने, हम कहीं नहीं जाने वाले जब तक ये बताओ। माहिद एकदम फुल चार्ज हो गया, अब जो पीटेगा इसको, जल्दी बता, इसकी तो लंका लगा दी भाई। माहिद हॉट लगता है लड़ते हुए, मतलब मुझे ऐसी वायलेंस पसंद नहीं है, बट माहिद हॉट लगता है वायलेंस करते हुए ऐसे, मतलब जो एकदम ऐसे मस्त से ऐसे शक्ल बनाता है एकदम हॉट से, और फिर जो पीटता है उफ। वो तो जो कुछ लोगों की थ्योरीज हैं कि कौसर आंटी कैन बी अलाइव, तो क्या वो सच है? ये जो कह रहे कि हम उनके पीछे जंगल में गए ज़रूर थे, बट कौसर भी हमें मिली ही नहीं, तो इसका मतलब फुप्पी जान ने पहले ही गेम कर दी, वो जो खून वगैरह पड़ा था सारी चीज़ें, तो क्या फुप्पी जान ने छुपा दिया क्या? कुछ करा तो ज़रूर है कौसर आंटी के साथ, पर किया क्या मुझे वो जानना है। बेचारे को किडनैप करके कहीं पटक तो नहीं दिया, मतलब कितना ट्रॉमेटाइज्ड होगा ओ भाई। लाइक फॉर अ मोमेंट शहर के अंदर तो पुराने वाले माहिद की आत्मा आ गई भाई साहब, एकदम ही खतरनाक क्रेजी पागल हो चुकी, बताइए हम मार देंगे दिल तक।
सहर तो कतई पगली हो चुकी बेचारा कह रहा। हाँ, पर मुझे भी लगता है कि पहले ही उसने काम कर दिया हुस्ना ने, अपना कौसर आंटी का गेम बजा दिया, क्योंकि इसने अपने बच्चों की कसम खा, वैसे बच्चों की कसम सब झूठी खा लेते हैं, ऐसे लोगों को कसमों का क्या ही फर्क पड़ता है। बट पता नहीं, आई फील कि ये झूठ नहीं बोल रहा है, मुझे लगता है कि ये सच बोल रहा है। डेफिनेटली इसको नहीं पता है कौसर आंटी पहले ही गायब हो चुकी है, या कहीं ना कहीं भाग चुकी है, या फिर किसी ने कौसर आंटी को किडनैप कर लिया, या मतलब मार दिया होगा, पता नहीं। थैंक यू सो मच माहिर, थैंक यू सो मच। जो फेथ हम लोगों को ऐसे लूज हो रहा था ना धीरे धीरे, वो वापस लाने के लिए, ये एक शब्द कहने के लिए कि भीड़ जोर से काम लेती है, जहन से काम नहीं। जो रेडियो वाली चीज़ें सारी तुम्हारे दिमाग में आ रही है कि किसी की प्लानिंग है, किसी की प्लानिंग प्लॉटिंग है, इसलिए तो तुम इतना फर्मली इस ग्राउंड पे खड़े हो तुम कि भाई मतलब कौसर आंटी ने नहीं मारा, क्योंकि तुम्हें पता है साजिश करी गई है, साजिश और जो भी करी गई है, मतलब तुम्हारे अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, तुम्हारे नहीं मतलब कौसर आंटी के अगेंस्ट कोई कॉन्स्पिरेसी हुई है, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ तो है, पर मुझे अच्छा लगा कि माए तुमने इस तरफ दिमाग लगाया और इस चीज़ को ऐसे वॉइस आउट करके बोला, हम ऑडियंस को खुशी देने के लिए। सहर जब जब माहित के आगे रोती है, मुझे लगता है माहित उसको गले लगाएगा और उसको बोलेगा बच्ची रो नहीं, तुम सहर रो नहीं। माहित एक बार तो कर दो यार प्लीज, एक बार, मतलब सिर्फ एक बार प्लीज। अब आई ना तुम बिल्कुल एकदम पॉइंट पे। सहर आई लव इट बेटू, आई जेन्युइनली लव इट। जिस हिसाब से तुम बोल रहे हो, जाइए ना जाके ढूंढ, यही तो मैं कह रही थी इतने दिन से कि ये करो बच्चे, ये करो। मैं तुम्हें ग्रीव करने के लिए, अपनी अम्मी के लिए माहित को ऐसे कुछ बोलने के लिए नहीं मना कर रही, क्योंकि मुझे पता तुम उस पर सबसे ज्यादा भरोसा करती थी सारी चीजें। बट एक बार बोल दो उसको कि करो, ऐसे उसको एकदम से उससे कट आउट होना, क्योंकि तुम उससे ज्यादा खुद को परेशान कर रही थी भाई। तुम्हारा इकलौता वाहिद सहारा है वो बेचारा तुम्हारे लिए इतना कुछ कर रहा है, तुम उसको खुद से दूर रख के खुद के लिए परेशानियां बढ़ा रही थी, समझी। वो तो बेचारा बहुत अच्छा है कि तुम्हें छोड़ के जा नहीं रहा था, पर अब तुम बिल्कुल सही जगह पे आ गए। अब तुम हमारी पुरानी सहर हो, समझ गए, अब तुम वापस उसी ट्रैक पे आ गई हो। अब मुझे सहर के लिए बहुत बुरा लग रहा है, जिस हिसाब से वो रो रही है, माहित से मदद मांग रही है कि प्लीज ला दीजिए, फिर कभी आपसे कुछ नहीं मांगेंगे। माहित के हाथ के ऊपर अपना सर रख दिया, माहित के भी किस तरीके से आंसू निकल रहे हैं। अब मुझे सहर के लिए बहुत बुरा लग रहा है। What? माहित हकी कर लेते, पर आपने सर पे हाथ रखा, ये भी बहुत बड़ी बात है, जेन्युइनली बहुत बड़ी बात है कि आपने सर पे हाथ रखा और यूं कंसोल करने की कोशिश कर रहे हो, ये भी अच्छी बात है। पर अगर एक हक कर लेते तो मतलब और ज्यादा मजे आ जाते, समझ रहे हो, मतलब एपिसोड में से 4 चांद लग जाते भाई। इसको कहते हैं पीक डिटेलिंग। नीचे सहर रो रही है, माहिर की नाक के ऊपर आंसू देखो किस तरीके से बह के आ रहा है, मतलब इसे कहते हैं पीक डिटेलिंग। यू प्रॉपर एक आंसू, यहाँ पे माहिर के भी आंसू टपक रहे, उफ मतलब बढ़िया। अरे हैदर मंदबुद्धि, तेरी माँ ने इतनी मेहनत करी, किसी और चीज की नहीं तो बेवकूफ, कम से कम अपनी माँ की शर्म लिहाज करके लोगों के आगे टैं 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 मत करना शुरू कर मेरे भाई। डॉक्टर फरीद के आगे सारे दुख गा रहा है इस तरीके से, और ये इतना मूर्ख कैसे लग रहा है, मुझे जनरली बहुत मूर्ख लग रहा है, मेरे को समझ नहीं आ रहा। मतलब हैदर ने तो वो मास्टर के अंदर जब सारी चीजें हो रही थी दादा हुजूर के आगे, तो भाई वीडियो तो देखा ही था, तो ये अचानक से यूं क्यों बिहेव कर रहा है जैसे डॉक्टर फरीद को जानता नहीं है। व्हाट इज दिस बेवकूफी, लाइक आई डोंट गेट इट। मतलब डॉक्टर फरीद को जनरली नहीं जानता, वीडियो तो परवेज ने सबको देखो 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 करके कौसर आंटी का वीडियो दिखाया था और उसके अंदर डॉक्टर फरीद थे, फिर व्हाट इज दिस। कोई इतना मंदबुद्धि कैसे हो सकता है। ये हैदर को देख के मुझे खुशी हो रही है। फुप्पी जान तुम्हारा खोटा सिक्का भाई साहब, सैटिस्फैक्शन प्रो मैक्स। और ये भाई फुप्पी को इसका फुप्पा बुला क्यों नहीं रहा, मतलब ऐसा कौन सा फुप्पा है, ना कभी उसका एक फोन आया, ना कभी उसकी कोई तस्वीर देखी। चलो ये तो अपने बाप से बात करे, बेटा भी बाप से बात नहीं करता। फुप्पी को फुप्पा आओ और ले जाओ अपनी लुगाई को भाई, वेल ट्रीटमेंट चाहिए, शी डिजर्व्स इट जेन्युइनली। फुप्पी तो घबरा गई डॉक्टर को और हैदर को साथ दे के बाद में हैदर से पूछेगी कितना गाया तूने, कितना गाया, अरे मूर्ख आदमी। फुप्पी यार थोड़ा बहुत और पता कर लेने देते डॉक्टर साहब को। हैदर तो खुशी खुशी में सब कुछ बता देता, हमारी अम्मी तो बहुत अच्छा, अपने अब्बू को ही उड़ा दिया हमारी अम्मी ने, कौसर खाला जान को कैसे फंसाया, सारी चीजें बता देता। कितना मूर्ख है ये। मैं इसको विलन समझ रही थी, ये चिंदू विलन, इसको तो विलन कहने का मन भी नहीं कर रहा मेरा। आई थिंक नाउ हैदर हैज रियलाइज्ड इट। हमें भी आपसे मिलकर बहुत खुशी। तो इतनी देर टें 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 गा क्यों रहा था मेरे भाई, तू पागल वागल है क्या, मंदबुद्धि। बेचारे डॉक्टर फरीद को कुछ ना कर दे भाई। हुस्ना फुप्पो तुम कितना कुछ कर लो, तुम्हारा बेटा
आथू आथू भाई, बिल्कुल बुद्धि नहीं है उसमें, बिल्कुल बुद्धि नहीं है, कतई खत्म आदमी है वो। तुम्हारे सारे मंसूबों पे पानी तुम्हारी अपनी औलाद फेरेगी भाई। इतना मूर्ख बच्चा दिया है तुम्हें ऊपर वालों ने, सही सजा दी है तुम्हें। तुम्हारा जैसे जिस हिसाब से तुम कहती हो तुम्हारा पति तुम्हारा बेटा सही, तुम्हें सही सजा दी है। तुम्हें कोई और सजा की जरूरत ही नहीं है, हैदर है तुम्हारी सजा। मुझे मजे आ रहे हैं, मुझे मजे आ रहे हैं। और पैसा वसूल भाई साहब, पैसा वसूल। इसका खून फुकता देख के खुशी हो रही है, इतनी तो अक्ल होनी चाहिए। मजे आ गए। हैदर कैसे वो जोकर हो सकता है? मैं अपने सारे डिसीजंस को ऐसे रिकंसिडर कर रही हूँ कि इसको मैंने इतना समझदार समझा, इस मंदबुद्धि इस बेवकूफ आदमी को। भाई खाली है इसका ऊपर वाला माला, बस इसकी माँ ने सिखाया तुझे मुफ्ती है शहर बनाओ, इसके अलावा इसको कुछ अक्कल नहीं है, इसको कुछ अक्कल नहीं है। ये मंदबुद्धि पोपला बच्चा है। सारी फिक्र तुम्हें ही है, सब कुछ तुम्हें ही फिक्र है, उसे कोई फिक्र नहीं है। अब तो पता चल गया ना कि अम्मी सेफ है, कुछ नहीं हुआ होगा, अम्मी इज सेफ। चली जाओ ना बेटू, इंटरव्यू दे आओ तुम्हारी 10वीं के बाद वाली कॉलेज का, जो हमें नहीं पता कहाँ है क्या होती है, पर इतना कुछ कर रहा है। सोचो ना तुमने उस आदमी की सोच को कितना ज्यादा बदल दिया, जो पहले औरतों की ऐसे खुली सोच के इतना खिलाफ था, तुम्हें पढ़ने के लिए प्रेशराइज कर रहा है वो कि इंटरव्यू दो, रह जाएगा ये वो। कितने तर्क वितर्क कर रहा है भाई वो तुमसे। प्लीज चली जाओ। शहर को खामखा ही हम लोग इतना हेट दे रहे थे, गुस्सा कर रहे थे इस औरत के लिए, जो एक सपना, पढ़ने का सपना, डॉक्टर बनने का सपना इतना बड़ा था कि जिसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। हाँ हमें परवाह नहीं, जब इसको उसकी परवाह नहीं है तो माहिद की और किसी और चीज़ की तो ये क्या ही परवाह कर रही थी भाई। इसका जेन्युइनली हिला हुआ है, शहर की गलती नहीं है, जेन्युइनली यहाँ से थोड़ा सा ऐसे ऊपर नीचे हो गया। इट्स नॉट शहर की गलती, हम खामखा शहर को ब्लेम कर रहे थे बेचारी को। अरे ऐसे तो तुम सबको डांटती हो पीटती हो, हमारी अम्मी अभी भी है, क्या मतलब है अम्मी थी एंड ऑल ऑफ दैट, और अब एकदम से इतनी नेगेटिव हो गई। हमारी अम्मी तो नहीं है ना, जश्न तो आ जाएंगी ना, अम्मी तो आ जाएंगी। तुम जाओ इंटरव्यू दो, मतलब एटलीस्ट ट्राई तो करो भाई, इंटरव्यू के लिए जाओ, डेफिनेटली तुम्हारा हो जाएगा, पता ही है हमें तो हो ही जाएगा तुम्हारा। तुम स्टेट की ऐसे टॉपर हो यार, चली जाओ शहर। व्हाट इज दिस? अब अचानक से नेगेटिव क्यों हो गई हो तुम इतना? माहिद वेरी गुड, मतलब हर औरत एक तुम जैसा आदमी डिजर्व करती है, वेरी बेस्ट। कि आप अगर अपने मुस्तकबिल के बारे में नहीं सोचेंगे तो हम सोचेंगे। माहिद लाइक ब्रावो एवरीथिंग। पर भाई तुम्हारे दादा हुजूर की अभी अर्थी उठी है, प्लीज़ यार ऐसे मतलब 5-10 मिनट लोगों के बीच में बैठ जाया करो प्लीज़ ना। मतलब ऐसे कह रही हूँ मैं आउट ऑफ कर्टसी, पता नहीं क्यों। ये जस्ट मैंने रियलाइज़ किया जब से दादा हुजूर की डेथ हुई है, तुम तो नियाजी मंजिल में टिके भी नहीं हो 5 मिनट। इतने लोग आ रहे हैं ताज़ियत करने, सारी चीज़ें, मतलब 5-10 मिनट यार प्लीज़। ये जो अचानक से माहिदिफिकेशन ऑफ शहर हुआ है, आई डोंट गेट इट। मतलब हाथ लगाते ही हाथ चढ़क दिया, जैसे माहिद किया करता था और शहर कर रही है। बीमारी ट्रांसफ़र हो गई है गाइज, बीमारी शहर का माहिदिफिकेशन हो चुका है भाई कम्प्लीटली। I have no words, literally I have no words. What is this? मतलब ऐसे करने से जबरदस्ती हो नहीं पाएगी क्या? उठा के ले जाएगा तुम्हें इंटरव्यू देने, करके दिखाएगा। सही में बच्ची है माहिद, सही तलाक दे रहा है, मतलब जेन्युइनली मजाक नहीं कर रही, सही में बच्ची है। हरकतें ही दुपट्टा ओढ़ ले, वो जो छोटे बच्चों को नहीं कहते जाके छुप जा और वो अपने आंखों पे हाथ रख लेते, फिर कहाँ है बाबू, तो देख नहीं रहा, बाबू कहाँ है, क्या ऐसे वाली हरकत करी है शहर ने, लिटरली ऐसे वाली हरकत करी है यार, मजाक नहीं करी। मतलब आप में से जिनके बच्चे हैं वो आई थिंक ये चीज़ रिलेट कर सकते होंगे, दुपट्टा ओढ़ के बैठ जाते हैं, मैं तो किसी को मिल ही नहीं रही वाले टाइप्स बच्चे। शहर क्या कर रही हो तुम, क्या कर रही हो, इतनी छोटी बच्ची भी नहीं हो तुम। कल के प्रोमो का जो फर्स्ट पार्ट है, माहिद कह रहा है अगर आप अपनी अम्मी को जानती हैं दिस दैट, मतलब दैट्स वेरी नाइस, वेरी नाइस। बढ़िया एपिसोड था, जनरली आज का एपिसोड अच्छा था, इट्स बेटर। अभी भी मेरे को थोड़ा स्ट्रेच लग रहा है बट एपिसोड अच्छा था। अब मुझे लग रहा है लीप धीरे धीरे आ ही जाएगा एंड आई जेन्युइनली होप कि माहिद को पता चल जाए। डॉक्टर फरीद प्लीज़ आओ और बताओ माहिद को, प्लीज़ अपने मन के अंदर मत रख लेना, प्लीज़ बता देना ताकि मदद मिले। और आज का एपिसोड देख के मेरे को थोड़ी सी होप आई है कि कौसर आंटी इज़ अलाइव, ऐसा मुझे लग रहा है। और मुझे लग रहा है हुस्ना पुप्पो ने उनको जानबूझ के छुपाया है ताकि वक्त आने पे कौसर आंटी का इस्तेमाल कर सके वो। शी इज़ वेरी शानी, बट उसका बेटा मंदबुद्धि, कतई मंदबुद्धि। एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में बताना। सो सॉरी आज मैं बहुत लेट हो गया, मेरा एग्ज़ाम था सुबह। अब ये मत पूछना एग्ज़ाम कैसा हुआ नहीं पता, जब रिजल्ट आएगा बता दूंगी कि दोस्तों मैं फेल हो चुकी हूँ। मेरा बता देती हूँ, उसका JRF का एग्ज़ाम था। थैंक यू सो मच, बाय।